अगर सोलर नहीं लगता तो कम से कम 2-2,500 रुपया तय करता है। 2-2,500 रुपये कम से कम आता है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। हम आए हुए हैं जानकी नगर कॉलोनी में। यहाँ पे हमारे पीछे जो मकान देख रहे हैं ये विनोद जी का है और यहाँ पे हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा है। हम उनसे मिलेंगे और उनके रिस्पांस को जानने का कोशिश करेंगे और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का पूरा सेटअप भी दिखाने वाले, इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जानकारी बहुत मिलने वाली है। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 4 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप है। इसमें 575 वाट के 7 पैनल लगे हुए हैं। ये टॉपकॉन बाइफेशियल क्वालिटी के पैनल है। वहीं अगर बात की जाए इसके स्ट्रक्चर की तो इसमें GI चैनल का यूज किया गया है और परफेक्ट माउंटिंग स्ट्रक्चर है, जिसके वजह से अगर एंगल का ध्यान रखा जाता है ताकि कोई भी हवा वगैरह की प्रभाव की वजह से पैनल उल्टे पलटे ना। वहीं अगर बात की जाए इसमें लाइटनिंग अरेस्टर हम लोग अलग से देते हैं, सिस्टम के अंदर अटैच्ड करके नहीं देते हैं, क्योंकि अगर सिस्टम में अटैच्ड रखेंगे तो जो आकाशीय बिजली गिरती है उसका प्रभाव कहीं न कहीं पैनल पे आएगा, जिसकी वजह से हमारा पैनल क्षतिग्रस्त हो सकता है। वहीं अगर इसके वायरिंग की बात की जाए तो इसमें कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, जो भारतीय वेदर को काफी सूट करता है, क्योंकि हमारे भारतीय कंडीशन के अनुसार तीनों मौसम होते हैं, जिसके वजह से जो प्लास्टिक की जो वायर की ऊपरी परत होती है, जो प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो खराब हो जाती है। उसी को सुरक्षित रखने के लिए हम कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि डायरेक्ट हमारे वेदर के अटैच्ड में या कहें वेदर के संपर्क में न आ पाए हमारे वायर। अभी जो आप हमारे सामने देख रहे हैं 4 किलोवाट के इन्वर्टर का सेटअप है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर का। इसमें एक साइड में AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, दूसरे साइड में DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम होता है, बाय द वे आकाशीय बिजली गिरी तो पैनल से अधिक करंट आएगा, उस स्थिति में इन्वर्टर पर डायरेक्ट इफेक्ट आ सकता है। उससे सुरक्षित रखने के लिए इसमें DC SPD और MCB लगी है, जो गिर जाएगी SPD अपने आप को बर्बाद कर लेगा, लेकिन इन्वर्टर को सुरक्षित रखेगा। उसी प्रकार से AC DB में भी ये ग्रिड से कनेक्टेड होती है। यहाँ पे भी अक्सर लाइट फ्लक्चुएट होता है। इसी कंडीशन में अगर बाय द वे अचानक से लोड बढ़ गया, उस स्थिति में इसमें AC SPD लगी है और MCB लगी है। SPD अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेगा, लेकिन इन्वर्टर पे किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं करने देगा। वहीं बीच में अगर बात की जाए तो हमारा ऑन ग्रिड का इन्वर्टर है, जो DC को AC में कन्वर्ट करके आपके घर के लिए सप्लाई देने वाला है, जो आपके घर में यूज होगा। जो एक्स्ट्रा बिजली होगी दिन के टाइम में, वो नेट मीटर में के थ्रू ग्रिड में चली जाएगी। रात को ग्रिड में से जितना भी बिजली लेंगे वो नेट मीटर में कैलकुलेट होती रहेगी, वही आपके मंथली बिल में आने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि हम लोग चलते हैं और मिलते हैं, तो हमारे साथ सर हैं विनोद कुमार जी और इनके यहाँ हम आए हुए हैं। यहाँ पे हमारा 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का सेटअप लगा हुआ है, तो हम बात करते हैं इनसे फर्दर प्रोसेस के बारे में और शुरुआत करते हैं बेसिकली, क्योंकि शुरुआत ज़्यादा जरूरी है। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मैं विनोद कुमार गार्ड, बेसिकली रहने वाले तो देवरिया के, लेकिन बाय बर्थ बनारस में रहते हैं। तो मैंने यहाँ अपना मकान बनाया। फादर हमारे रेलवे में थे, तो रिटायर होने के बाद हम लोग यहीं पे चले आए, शिफ्ट हो गए। अभी हम लोग यहीं शुरू से ही है। शुरू से ही। सर, आपका प्रोफेशन क्या रहा है? हम 82 में रेलवे में ज्वाइन किया था एज ए गार्ड, गुड्स गार्ड। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन होता है। गुड्स गार्ड के बाद सीनियर गुड्स गार्ड, फिर पैसेंजर, सीनियर पैसेंजर, उसके बाद मेल एक्सप्रेस जी। तो मेल एक्सप्रेस में सब जितने भी मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ होती है, राजधानी से लेकर जितनी जो भी सारी गाड़ियाँ मेल एक्सप्रेस की कहलाती हैं, जो फास्ट ट्रेनें होती हैं, उसमें 15 साल काम किए। अच्छा, बनारस में जैसे बताया कि आपने बाई बर्थ रह रहे हैं, मतलब जी। तो यहाँ बनारस में सर एक चीज़ हमने देखा है, जब हम भी बचपन में रहा करते थे, यहाँ पढ़ते थे, तो बिजलियाँ बहुत कटती थी। यहाँ बिजली बहुत लाइट का टेंशन रहता था। मतलब ये होता था कि इससे बेहतर तो गांव है। हाँ, कम से कम खुले वातावरण में, हवा में तो है ना। यहाँ पे तो बंद कमरे में नहीं ना, वहाँ तो कम से कम खेत खलिहान है, बगीचा है, हवा है, तो बहुत कष्ट था पहले। अभी के टाइम पे क्या है सर? नहीं, अभी तो देखिए, ये क्रेडिट तो मोदी जी का जाएगा, लेकिन उसके पहले अखिलेश ने, जब भाजपा के कोई नेता जाके अखिलेश के बोले कम से कम बनारस को थोड़ा सा, बनारस के भी कोई विधायक या MP थे, तो उस टाइम मुख्यमंत्री थे, तो वो जो है बोला नहीं ठीक है। मतलब बेसिकली बात की जाए तो 2014 के बाद लाइट काफ़ी सुधर गई। वो तो 100% अब मतलब अब इस मामले में कहा नहीं जा सकता है कि बिजली हम लोगों के लिए कोई दिक्कत है।
नहीं, पहले तो दूर की कौड़ी हुआ करती अरे मत कहिए, तो गया 4-6 घंटा 8-8 घंटा गया, साला नरक हो जाता था लाइफ। अब ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तो ये बताइए, तो बिजली के बिल भी तो बढ़ के आ रहे होंगे जब बिजली अच्छी आ रही है तो? भाई देखिए, आप उपभोक्ता है, उपभोग करिएगा कोई चीज तो स्वाभाविक आपको देना पड़ेगा। जी जी। तो अब आदमी पहले कूलर चलाता था। अच्छा, हम लोग जो रेलवे क्वार्टर में थे तो कूलर जानते नहीं थे, सिर्फ पंखा ही चलता था। छत पे गर्मी में सोते थे, जाड़ा तो अपनी ही है, छत पे भी धूप लेते थे, घर में अपना है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ आए तो कूलर लिए। अब कूलर लिए तो एक लड़का मेरा लुधियाना में रहता है, तो उन्होंने कहा कि 2 ठो एसी भिजवा देते हैं, खरीद लो या पैसा डाल देते हैं। तो एक मदर के रूम में, एक हमने कहा नहीं ड्राइंग रूम में रखो, कोई भी बाहर से आया, हम अपने रूम में कूलर मेरा चल रहा है, हमने कहा इसमें लगाओ, कोई भी बाहर से आया गर्मी सर्मी में तो यहाँ भी आप दोनों आदमी, आप सब लोग रहेंगे, एसी में कोई आएगा तो यहाँ पे तो यहाँ पे लगाओ, यहाँ लगवाए, जब कोई भी गेस्ट आता है कि अच्छा रहता है। कि ये लोग के ठंडक देख के हमको गर्मी लग रही थी एसी का, हमको अब कूलर का मजा नहीं आ रहा था। ये लोग के रूम में जाने के बाद हमने कहा कूलर हटाओ, जा रहे हैं हम भी अपनी एसी लेने। तो ये लोग 3 स्टार लाए, हम अपना 5 स्टार लाए जी अपने भी रूम। तो भाई 12,000 14,000 हर एक एसी पे कम से कम 2.5 से 3 आता ही है। तो 9, 10, 11 तक पंखा भी तो चल रहा है साथ में ना, उसके अलावा और सब भी है, फ्रिज है, टीवी है, मिक्सी है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो चलता ही है। कंजप्शन बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ गया। और इसको लगाने का भाई देखिए, जो भी समझदार आदमी है, अभी मेरा 1400 रुपये बिजली आया है, हालांकि जाड़े में, जबकि 2-3 चीजें तो भाई गीजर चल रहा है, हीटर चल रहा है और भी चल ही रहा है सब, लेकिन इसके बावजूद 1400 आया तो कहाँ पे 4,000 5,000। अगर इस महीने अगर जाड़े में भी देखा जाए तो अगर सोलर नहीं लगता तो कम से कम 2-2,500 रुपया तय करता है, 2-2,500 रुपया कम से कम आता है। मतलब देखा जाए तो बिजली बिल काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया। इसका रिस्पांस गर्मी में पता चलेगा जी। अभी ठंडी के मौसम मैंने आज जाके आपका देखा, जबकि आप भी देखे होंगे, बादल पूरा घना छाया हुआ, कोहरा भी रहता है, कोहरा भी है, और मतलब कहा जाए कि सूर्योदय, सूर्य भगवान दर्शन दिए नहीं है, बस हल्का से खाली रोशनी है, बस रोशनी है। फिर भी मैंने देखा था कि आपका 4 किलोवाट का है, फिर भी 1 किलोवाट मतलब 1023-24 पे मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी धूप जब हो रहा था ना, 18-20 यूनिट बना रहा था 15 की ठंडी में। हाँ नहीं, हाँ ठंडी मतलब अभी है, एक महीना पहले जब मतलब ये बदली नहीं था तब 18, 19, 20 और आपका मतलब 15 से ऊपर ही बना रहा था जी। तो गर्मियों में तो और अच्छा बनाएगा तो सफाई करना ही होगा। एक और चीज़ है सर, इसमें सब्सिडी का प्रावधान है। बेसिकली देखा जाए तो मैं मैक्सिमम जगह पे गया हूँ तो वो सब्सिडी से ही ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं लोग कि सब्सिडी क्यों है तो ले लेते हैं, पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। तो आपको भी सब्सिडी मिली है कि नहीं मिली है? मिल गई, दोनों मिल गए। कितनी मिली है भाई? 1,08,000 तो था सब्सिडी जी, जिसमें कि 78 सेंट्रल की, 30 स्टेट की थी। बेसिकली हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, वाराणसी में हैं, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दी जाती है और बहुत से जगहों पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की 78,000 तक की सब्सिडी है। तो सर 1,08,000 रुपये आपका आया है, महीने के बिजली के बिल भी अभी देखा जाए तो बच ही रहे। तो कुछ न कुछ तो प्लानिंग हुई होगी कि कहाँ खर्च किया जाए, इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। पैसे का इन्वेस्टमेंट तो बहुत से हमारे पास सोर्सेज हैं इन्वेस्टमेंट के। कुछ अगर बता सकें जो हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायक हो और वो लोग भी उस तरह की इन्वेस्टमेंट कर पाएं। भाई इन्वेस्टमेंट करने का बहुत से तरीका है, प्रॉपर्टी में है, फिक्स में है, ये सब चीजें हैं। आप अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। जी। हाँ, बेसिकली इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अमाउंट छोटा है तो FD कर दो, अमाउंट बहुत छोटा है तो म्यूचुअल फंड में डाल दो, और अमाउंट ज्यादा बड़ा है तो उसका कोई भी अचल संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट कर दें। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं कंपनी की भी बारे में भी बात कर लूँ कि आन्या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपको कहाँ से पता चला कि ये ऑन ग्रिड सोलर लगाती है? ये लॉन जो है आपका, जो पद्मजा लॉन और ये क्या कहते हैं कि ये लक्ष्मी लॉन जो है जी, वो हमारे दोस्त का है, जो बेचारा एक्सपायर कर गए, हम दोनों क्लास फेल होते हैं जी। तो एक्सपायर कर उनका लड़का है जो सुनील कुमार सिंह, हाँ, घर का नाम गुड्डू है जी। तो कहीं जाता होता है तो कहता है चाचा चलिए हम, तो आप क्या लेके गए तो वहीं ऑफिस में जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और उसने सब कुछ डिपॉजिट करने के लिए पैसा ले गए थे, कैश ले गए थे जमा करने के लिए। तो हमने पूछा था कि बोले तो उनका लगा, तो हमने भी रजिस्ट्रेशन करा दिया था जी। सब कुछ मैंने सबमिट भी कर दिया था, रजिस्ट्रेशन भी हुआ। तो बीच में कई बार रिमाइंड किए तो करे थोड़ा सा हम शाम को बात करेंगे, कोई लेडीज लड़की थी
तो अब फिर हम एकदम चुप लगा गए, भाई चलो छोड़ा। तो हम एसके सिंह, हम लोग जो हमारे मतलब फ्रेंड एक तरह से हैं, जी। तो हमने कहा ऐसी ऐसी बात है, क्या किया जाए? तो बोले कि लगवाया जा सकता है, बरसात बात कहे, बरसात बाद लगवाया जाएगा। जी। तो दोनों आदमी प्लानिंग किया, दोनों आदमी साथ में लगवाए और पैसा चेक से तब जमा कर दिए, दे दिए सब। तो उनका तो आ गया 78,000, अभी 30,000 अब आने जब भी आ जाए, क्योंकि लेट उनका सूर्यकांत जो लेट सबमिट हुआ था, कुछ पेपर्स वर्क में लेट हुआ था। मेरा तो एक ही दिन में सब कुछ हो गया था। तो अभी 5-6 दिन पहले 30,000 भी आ गया और 78,000 तो 15-20 दिन पहले भी आ गया था। अगर बात की जाए सब्सिडी को लेकर प्रोसेस या फिर नेट मीटरिंग की प्रोसेस के लिए आपको कहीं कुछ जाना पड़ा, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, या सब कुछ कंपनी ने ही करा के दिया? जैसे सब्सिडी के लिए प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन के लिए कहीं जाना पड़ा? कहीं नहीं जाना पड़ा, वो खुद आया था, रविकांत खुद आए थे यहीं, पेपर वर्क कराया, वो जो बॉन्ड तॉन्ड था, जो भी पेपर वो सब ने पूरा अपने से करवा के अच्छा रिस्पांस रहा। मतलब सर्विस जो थी हमको में तो कुछ नहीं हुआ, बहुत क्लियर और साफ सुथरा काम हुआ था। सर, हम लोग जैसे कुछ इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों की, सोलर बिजली और पैसे तो बचाती है, ये तो सभी लोग जानते हैं और घर के लिए सेविंग है, लेकिन ये इन्वायरमेंट में कितना मदद करता है इस पे हम लोग बेसिकली लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो उससे पहले कुछ सवाल करते हैं, जैसे अगर कि बड़े वाले पेड़, नीम, अमरूद, बरगद वगैरह, ये सब पेड़ लगाने हो छत के ऊपर, तो पॉसिबल है सर? अगर बड़े वाले पेड़ देखा जाए तो कंक्रीट की छत पे उग पाएंगे? तो ये सब तो विशाल वृक्ष होते हैं, तो ये तो असंभव है। अगर मैं कहूँ कि आपने काफी ज्यादा मात्रा में पेड़ लगा लिए, कहाँ पे? आसपास छत के ऊपर लगभग देखा जाए तो 184 पेड़, तो क्या आपको विश्वास होगा? देखिए, संभव तो सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, कोई चीज असंभव नहीं है। और दूसरी चीज, आजकल इन्वायरमेंट को लेकर लोग काफी जागरूक हैं और कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं कहूँगी आपने लगा दिया। नहीं, हमसे तो नहीं लग पाएगा ना। लेकिन आपने लगाया है। देखिए, मैं उसका कैलकुलेशन बताता हूँ क्या है एग्जैक्ट। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ, जैसे आपने बताया कि कोयला नहीं जाएगा तो बिजली बनेगा कैसे, ये चीजें तो आप जानते हैं। कोयला बनेगा तो प्रदूषण होगा, प्रदूषण को कम करेगा तो पेड़ नुकसान होगा। और आपने 4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया, तो इसमें बिना कोयला जलाए हुए आपने कोई प्रदूषण नहीं किया, आपने उतना कर लिया। मतलब आपको 4 किलोवाट बिजली बनाने के लिए आपको थोड़ा भी प्रदूषण नहीं करना पड़ा। लेकिन 1 किलोवाट की बिजली बनाने में जो कोयले से बिजली बनती है, उसके लिए कम करने के लिए, जो प्रदूषण को कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। आपने 4 किलोवाट का लगाया, तो अगर की मल्टीप्लाई करें 4 से तो 184 आता है। तो मतलब आप उतने छोटे से जगह पे 184 पेड़ 184 पेड़ लगा लिए हैं आपने। प्रदूषण के बाद बिल्कुल तो ये जान के आपको कैसा लगा? बिल्कुल सही बात, स्वाभाविक है। जैसे एक और चीज़ मैं बताऊं कि सर, हम लोग बिजली यूज करते हैं तो हम लोग ये नहीं समझते, जैसे कि हम लोगों को 2-4 चीज़ें अच्छी बताई गई हैं, जैसे कि कचरे को डस्टबिन में डालना हम लोगों ने शुरू किया, और मतलब प्रदूषण को जगह जगह से कम करने का कोशिश। लेकिन एक और चीज़ है जिसको हम लोग जान ही नहीं पाते, जैसे कि आप घर में बिजली यूज करते हैं तो 1 यूनिट बिजली बनाने में जितना खर्च आता है, उसके लिए आधा किलो कोयला खर्च होता है। मतलब 1 यूनिट बिजली बनाने में आधा किलो हम लोग घर में यूज करते हैं। हमें नहीं पता, खिड़की खोल के देखेंगे तो हमें प्रदूषण नहीं दिखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोयले के प्लांट में प्रदूषण के लिए हमारी यूज की हुई बिजली जिम्मेदार है, और उसके वजह से ग्लेशियर बहुत पिघल रहे हैं। आपने सुना होगा न्यूज में, इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह। तो जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसकी वजह से मौसम भी बदल रहे हैं। जैसे आप लोग बचपन में रहे होंगे तो आप लोग देखते होंगे अक्टूबर महीने से ठंडी स्टार्ट हो जाती है, अभी जनवरी में स्टार्ट हुआ ठंडी, दिसंबर में। यही हो रहा है, प्रदूषण का देन है। सब प्रदूषण की वजह से एनवायरनमेंट शिफ्ट हो रहा है, और वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2030 तक हम लोगों ने नेट जीरो की तरफ नहीं कदम बढ़ाया तो ग्लेशियर सारा पिघल जाएगा और बहुत सारी बीमारियां आएंगी, और साथ ही साथ बहुत से देश जो तटीय देश हैं, द्वीप टाइप से जो देश हैं, वो डूब जाएंगे। जो वो भी किनारे जो बसे हुए हैं, जैसे अगर बात की जाए इंडोनेशिया का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छी खूबसूरत कंट्री है, उसका राजधानी डूब गया है, जकार्ता। सी वाटर लेवल इतना बढ़ गया है, और बहुत से अपील कर रहे हैं कि नहीं आप लोग सुधरिए, छोटे छोटे देश। अगर आइसलैंड की बात की जाए तो वो एनवायरनमेंट को लेकर काफी सचेत है, उसने बहुत अच्छे कदम उठाए। भारत भी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है भारत के लिए 2030 तक। हाँ, और भारत ने 250 के आसपास गीगावाट तक भारत ने अपने टारगेट को कंप्लीट कर लिया, अचीव कर लिया। और हमें लगता है कि
आप जैसे लोग वॉरियर हैं, जो सोलर वॉरियर मैं उन लोगों को बोलता हूँ कि जो इन्वायरमेंट वॉरियर, सोलर वॉरियर दोनों मैं मानता हूँ। सहयोग रहा तो भारत बहुत जल्द, मतलब टाइम से पहले 500 गीगावाट को क्रॉस कर ले। तो आप ये जान रहे हैं कि आप भी एक इन्वायरमेंट के सिपाही हैं, हालांकि आप तो थे ही रेलवे के सिपाही, और इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो युद्ध हो रही है उसमें आप एक सजग सिपाही हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ अपने घर के लिए भी एक अच्छे गार्जियन हैं, क्योंकि बचत करके दे रहे हैं। तो ये सब जान के आपको कैसा लग रहा है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है जी। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यही है कि आप इन्वायरमेंट को साफ सुथरा और शुद्ध रखिए। उसके लिए आपको अगर कुछ खर्च करना पड़ता है तो उसके पीछे मत हटिए आप, क्योंकि आप सिर्फ स्वयं इसके उपभोगी नहीं, पूरा देश, पूरा समाज और पूरा वातावरण, इसकी आने वाली कई जनरेशन आने वाली तो हमें याद करेगी कि हमने, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो हमारे यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिए, देखा जाए तो प्रदूषण इतना फैला दिए। तो कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाली पीढ़ी बताएगी, हमारे गार्जियन जो थे, हमारे अग्रज जो थे, उन्होंने हमें स्वच्छ इन्वायरमेंट देने के लिए इतना त्याग किया। नहीं, उनके लिए एक रास्ता भी है, अच्छा रास्ता भी है, और उनके लिए मोटिवेशन भी है कि आप इसी तरह सजग रहिए। आने वाले समय में अगर आप नहीं सजग रहेंगे तो इसका खामियाजा भी भुगतने के लिए स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। तो ये जरूरी है। तो दोस्तों, अभी थे हमारे साथ सर थे और इनसे बातचीत हुई और जानकारी लिया गया। साथ साथ आपको सोलर सिस्टम को भी बताया गया, सोलर सिस्टम के कैसे इंस्टॉलेशन है, पैनल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा, सारा चीज डिटेल में बताया गया। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल इशू को भी रखा गया, रिप्रेजेंट किया गया। ये सारी बातें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके दोस्त मित्र, यार भी, आस पड़ोस, रिश्तेदार कोई भी हो, उस तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सके। क्योंकि हमने कचरे को तो सही जगह रखना सीख लिया, लेकिन बिजली का सही उपयोग अभी सीखना बाकी है, और कहीं ना कहीं ये वीडियो उसमें मदद करेगी। इसलिए इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। गर्मी में बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं, और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए, अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।